सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू क्रिएट क्विज इन गूगल फॉर्म। सबसे पहला स्टेप जो है वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई नो कि सभी आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो मैं मोबाइल के थ्रू ही बना रहा हूँ। तो मोबाइल के थ्रू देखते हैं कि गूगल फॉर्म में क्विज कैसे बनाते हैं। तो आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आपने, अगर गूगल क्रोम सभी के पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जा कर के ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम। ओके, गूगल क्रोम में जाना है और सबसे पहले वहाँ पर टाइप करना है forms.google.com। तो नोट कर लीजिएगा, ये जो URL मैंने ऊपर टाइप किया है forms.google.com। ठीक है, आपको गूगल फॉर्म बनाने के लिए कोई ऐप कोई भी डाउनलोड नहीं करनी है। ठीक है, सीधा क्रोम ब्राउज़र में जा कर के ये URL टाइप करना है। ठीक है, forms.google.com। जैसे ही एंटर करेंगे ये होम पेज खुलेगा। अगर आपने किसी जीमेल अकाउंट में लॉगिन अभी नहीं किया है मोबाइल में, तो आपके सामने विंडो खुलेगी। इसमें याद रखिए, आपको साइन इन करने के लिए या लॉगिन करने के लिए जी सूट अकाउंट का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये मेरा जी सूट अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है। तो क्विज़ और जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपको पता ही है जी सूट अकाउंट से करनी है। तो यहाँ पर जी सूट अकाउंट पे मैं लॉगिन करता हूँ। Once I enter the password, I am logged in the Google Form। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप सिंबल देख रहे हैं, इंश्योर कर लीजिए यहाँ से कि आप अपने जी सूट अकाउंट में ही लॉग्ड इन हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है जो सबसे टॉप पे, ये आप देखिए नज़र आ रहा है T1676.abhinav। तो दिस इज़ माई जी सूट अकाउंट। तो इट मीन्स कि मैं ये फॉर्म जो है वो जी सूट अकाउंट के थ्रू बना रहा हूँ। दैट शुड बी द पॉइंट। ओके, तो ये इंश्योर करना है। अब यहाँ पर गूगल फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है। अब क्विज डिज़ाइन करने से पहले हम इस क्विज की सेटिंग करते हैं। इस गूगल फॉर्म को के अंदर हमें कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो गूगल फॉर्म है जो हम बनाने वाले हैं वो एक क्विज की तरह फंक्शन करे। तो सेटिंग्स कहाँ से आएंगी? ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट्स, ये जो 3 डॉट है ना, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ये जो 3 डॉट हैं, और 2 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीव्यू एंड सेटिंग्स। तो सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो जनरल सेटिंग होगा। जनरल सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो आपके लिए ज़रूरी है वही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला ये ऑप्शन आ रहा है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म के थ्रू अपने क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करेगा, उसका ईमेल एड्रेस गूगल फॉर्म कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको हमेशा टिक करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया था, जब हम बच्चे के मार्क्स रिलीज करेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू, तो हमें बच्चों के ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली बच्चों के ईमेल कलेक्ट कर लेगा, ताकि हमारा काम कम हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स रिलीज करने के लिए हमें इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। इट शुड बी टिक्ड ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन KVSRO जम्मू एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑप्शन को भी हमेशा टिक ही करना है। रीज़न क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया, तो अब जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अटेम्प्ट करेगा वो KBS जम्मू रीजन का ही होगा। उससे बाहर या कोई अपनी पर्सनल ID से अगर इस फॉर्म को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। यह रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो हम ओनली हमारे बच्चे ही, हमारे स्कूल के बच्चे ही इस फॉर्म को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को हमेशा टिक रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। मतलब क्या है कि हर एक बच्चा
इस फॉर्म को एक बार ही अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमें टिक करना है, बहुत ज़रूरी ऑप्शंस हैं। कलेक्ट ईमेल एड्रेस टिक करना है, रेस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन केवीएस और जम्मू ये टिक करना है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ये भी क्या करना है, टिक करना है। तो ये हो गया जनरल सेटिंग्स। अब आ जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो आपके काम की चीज़ है वो ये है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन ऑर्डर आप शफल कर पाएं, यानी जितने बच्चे क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं सभी के लिए क्वेश्चन ऑर्डर अलग अलग हो, तो आप इसको टिक करेंगे। और अगर आप शफल नहीं करना चाहते, सभी को क्वेश्चन पेपर सेम नज़र आए, तो आप शफल को अनटिक करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीचर और द व्यू ऑफ द टीचर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है यहाँ पे, ये आएगा क्विजेस। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सबसे ऊपर लिखा है मेक दिस ए क्विज, यानी इस टैब को अगर आप ओपन करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है जो आप बनाने वाले हैं, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब क्विज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही आप इस टैब को इनेबल करेंगे, ये मैंने डिसेबल कर दिया देखो, ओके, अब इसको मैंने इनेबल कर दिया, ये पर्पल कलर का हो गया, इट मीन्स ये इनेबल हो गया। रिलीज ग्रेड्स नाम से एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे। इस ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन नजर आएंगे आपको, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी जब बच्चा अपना पेपर सबमिट करेगा इमीडिएटली उसको क्या पता लग जाएंगे, उसके मार्क्स पता लग जाएंगे। यानी अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा अपना पेपर, उसको 3 चीजें पता लगेंगी। पहली चीज, उसने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, दूसरी चीज कौन से क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं, और तीसरी चीज किस क्वेश्चन में उसे कितने नंबर मिले हैं और उसका ओवरऑल स्कोर क्या रहा। यानी सारा का सारा पेपर, उसकी मार्किंग स्कीम, इवैल्यूएशन, सब कुछ बच्चे के सामने इमीडिएटली आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके लिए तब जरूरी है जब आप अपने लेवल पे कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, ये तब जरूरी है। लेकिन जब हम किसी एग्जाम को स्कूल लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेस्ट हम करते हैं या कोई भी सेंट्रली स्कूल लेवल पे हम जब एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। यानी हम इमीडिएटली बच्चों को मार्क्स रिलीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जब सारे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे या एग्ज़ाम टाइम ओवर हो जाएगा, सपोज 11 to 12 ओ क्लॉक तक एग्ज़ाम है, तो 12 बजने के बाद हम बच्चों को एक एक करके ग्रेड्स क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल फॉर्म के थ्रू हम ग्रेड्स क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, जो कि उनकी ईमेल में जाएगा इनबॉक्स के अंदर। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई छोटा सा क्लास टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, यू कैन सेलेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। बच्चे को हैंड टू हैंड सब कुछ पता चल जाएगा अपने पेपर के बारे में। अगर आप थोड़ी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, दैट इज यू विल रिलीज ग्रेड्स इंडिविजुअली टू ईच स्टूडेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम टाइम। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम जब सेंट्रली हम कंडक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ठीक है, नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज, ये तीनों आपको हमेशा टिक करने हैं। ये याद रख लीजिए, आप नोट करते जाइएगा। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन एंड लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्विज किस तरह का करना चाहते हैं अपने हिसाब से, टीचर के हिसाब से। नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमेशा टिक होने चाहिए, चाहे एग्जाम आप अपने लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं या फिर एग्जाम स्कूल लेवल पे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इतनी सेटिंग्स करने के बाद तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं एक बार। जनरल टैब जो थी हमारी, उस टैब के अंदर व्हेन यू यूज मोबाइल समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। तो जनरल टैब में हमने सबसे पहले टिक किया कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, ताकि बच्चों के ईमेल एड्रेस आ जाएं। हमने
रेस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन KVS RO इसको टिक किया, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स इसको टिक किया। ठीक है, नीचे जो हैं उनसे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, वो देखने भी नहीं है आपको। ठीक है, प्रेजेंटेशन में एक ऑप्शन मुझे ठीक लगता है जिसमें क्वेश्चन ऑर्डर को हम शफल कर सकते हैं ताकि थोड़ी यूनिफॉर्मिटी रहे। और तीसरा जो है, क्विज को हमने इनेबल किया है ना। रिलीज ग्रेड में हमने चूज किया नीचे वाला ऑप्शन, मैनुअल रिव्यू वाला, ताकि हम स्कूल लेवल पे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में उसे कंडक्ट कर पाएँ, है ना। बच्चों को इमीडिएटली मार्क्स पता ना लगे, वो चीटिंग ना करें। और नीचे जो 3 ऑप्शन है, दे शुड बी ऑलवेज टिक्ड। ठीक, तो वंस योर सेटिंग्स आर डन यू शुड क्लिक सेव। सेव पे क्लिक करना है। तो अब ये सेटिंग्स यहाँ पर सेव हो गई। ठीक है, अब हमने गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस एंटर करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसको टाइटल देना है, जो भी टाइटल हम देना चाहते हैं, जिस क्लास का क्विज है या जो भी है। ठीक है, डेट वगैरह वो सब चीज़ हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ टाइटल एंटर करते हैं, ये टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो इसको भी आप फर्दर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं इस क्विज के अंदर। जो जनरल इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ना, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इस तरह के, एग्जाम टाइम इज फ्रॉम 11 to 12, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में टाइप कर सकते हैं ताकि बच्चों को फॉर्म खोलते ही ये सारी चीज़ें सामने। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो नेसेसरी हैं वो यहाँ पर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट हो जाता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन। जैसे ही आप उस अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, और यहां पर अब आपको ये ध्यान देना है, अगर हम क्विज सेंट्रल लेवल यानी स्कूल लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन देना होगा वो क्या देना होगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ताकि हमें ये पता चल जाए कि विच स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्विज। ठीक है, यहां पर नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने बच्चे से पूछ लिया। ये जो मीनू है, यहां पर डिफरेंट टाइप के क्विजेस पैटर्न दिए हुए हैं। जैसे शॉर्ट आंसर क्विज हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, है ना। तो यहां पर नेम ऑफ द स्टूडेंट किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक तरह से शॉर्ट आंसर। तो हमने शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट कर लिया। अब एक ये टैब होती है जहां लिखा होता है रिक्वायर्ड, इसको इनेबल कर देना है। मतलब क्या है कि जब तक बच्चा अपना नाम एंटर नहीं करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तब तक वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। यानी नेम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मैंडेटरीली एंटर्ड बाय द स्टूडेंट, देन ओनली ही और शी कैन सबमिट हिज फॉर्म। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा कि अब नाम एंटर ना करे और सारे क्वेश्चन करने के बाद सबमिट कर दे। तो ये मैंडेटरी हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जैसे आंसर आपको डिफाइन करना है किसी क्वेश्चन का, तो उसके लिए यहां पर एक बॉक्स आता है जहां पर ये लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स, और इसमें टिक है। तो इस बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप अपना करेक्ट आंसर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के पॉइंट्स आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है ये कोई हम क्वेश्चन के लिए नहीं डाल रहे हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए डाल रहे हैं। ये हम कैंडिडेट के पार्टिकुलर्स को कैप्चर करने के लिए डाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम ना तो कोई करेक्ट आंसर लिखेंगे और ना ही कोई पॉइंट वैल्यू इसे असाइन करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो हम सीधा डन का बटन दबाएंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन, सो कॉल्ड क्वेश्चन ऐड कर दिया। क्या क्वेश्चन ऐड किया हमने कि नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, आंसर की के अंदर हमें कोई भी आंसर एंटर नहीं करना है और ना ही कोई पॉइंट एंटर करने हैं। ठीक है, और डन कर देना है। तो ये हो गया पहला। तो दिस इज द मैंडेटरी। अब नेक्स्ट और क्या चीजें
पूछनी चाहिए, जैसे क्लास पूछा जाएगा, है ना, सेक्शन पूछा जाएगा और सब्जेक्ट। चार चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन और सब्जेक्ट। ये चार चीजें आपको इस तरह से और ऐड करनी है। तो पहली चीज तो हमने ऐड कर दी। अब दूसरी चीज ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए आप नीचे देखिए, ये टूल बार दे रखी है नीचे जो दिख रही है आपको, यहाँ पे प्लस का निशान जो है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सो कॉल्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड हो गया, मान लीजिए हमने पूछ लिया बच्चे से कि आपकी क्लास कौन सी है, और जब ये हमने यूज किया क्लास पूछने के लिए, तो अब इसको किस टाइप का क्वेश्चन हम दें, हम ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम बच्चे को क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि हो सकता है आपकी क्लास 6th हो। दूसरा ऑप्शन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हो सकता है आपकी क्लास 7th हो। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया, हो सकता है आपकी क्लास क्या हो, 8th हो, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमने दे दिया, हो सकता है बच्चे की क्लास 9th हो, और हो सकता है बच्चे की क्लास 10th। कितने भी ऑप्शंस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, 11th 12th जितने मर्जी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे से हम क्लास पूछ रहे हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू। तो यहाँ पर भी हम कोई आंसर, कोई पॉइंट वैल्यू असाइन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, डन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी हो गया एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए बच्चे से। और इसको भी हम क्या करेंगे, मैंडेटरी करेंगे, बच्चे को क्लास एंटर करनी ही पड़ेगी अगर वो फॉर्म सबमिट करना चाहता है तो, ठीक है। ऐसे ही हम सेक्शन भी यहाँ पर प्लस करके सेम प्रोसीजर से सेक्शन भी क्या कर सकते हैं, बच्चे से पूछ सकते हैं सेक्शन क्या है भाई। तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन मेनू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और सेक्शन आपको पता ही है, CDE 5 सेक्शन है हमारे स्कूल में, तो अकॉर्डिंगली हम सेक्शंस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शंस हमने डिफाइन कर दिए, इसको क्वेश्चन को मैंडेटरी बना दिया। आंसर की में हम कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, ना तो आंसर एंटर करेंगे और ना ही पॉइंट्स, डन कर देंगे। तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गया एंड सेक्शन। और क्या पूछा जाएगा, हम पूछेंगे उससे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का पेपर वो कर रहा है। यहाँ भी ड्रॉप डाउन मेनू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, अकॉर्डिंगली। तो जो भी बच्चे का सब्जेक्ट है, जितने ज़्यादा आप चाहो ऑप्शन यहाँ पर डाल सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जैसे डाल दिया। तो जो भी है यहाँ पर भी हम ना तो आंसर देंगे ना पॉइंट्स, डन पे क्लिक करेंगे। तो अब ये चीज़ हो गई। तो इसको भी हमने मैंडेटरी कर दिया, यानी हमने बच्चे का नाम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन और उसका सब्जेक्ट, ये सब कुछ हमने मैंडेटरी कर दिया। बच्चे को इसका आंसर देना ही देना है, अदरवाइज वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन बन गया, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट। तो इस सेक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट। तो सेक्शन को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट वाले एरिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर दिया। यहां पर आकर के हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको टी नजर आ रहा होगा, टी स्टैंड्स फॉर टाइटल, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब इसको, इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स, ठीक। मतलब स्टूडेंट के पर्टिकुलर आ गए, नेम आ गया, क्लास आ गया, सेक्शन आ गया और सब्जेक्ट आ गया, ये चीजें यहां पर आ गई। ये एक सेक्शन हमने ऐड कर दिया क्विज के अंदर। मेन जो हेडिंग है वो हो गई क्विज 1, उसके नीचे आपके जो भी आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हो वो सारी चीजें। तो उसके अंदर फिर स्टूडेंट के पर्टिकुलर आ गए, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, पर्टिकुलर्स के अंदर क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट। अब ये बच्चों को कैसा दिखेगा, अभी हम ये क्विज डिजाइन कर रहे हैं, बच्चों को ये कैसा नजर आएगा ये देखने के लिए क्या करेंगे आप, 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है और प्रीव्यू ऑप्शन है यहाँ पे, इस प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे आप
तो ये देखिए इस तरह से बच्चे को नजर आएगा। क्विज 1 जो टॉप हेडिंग आपने डाली थी वो आ जाएगी, कौन सी क्लास है, किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आप लिख सकते हैं और डेट लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ दिए होते तो यहाँ नज़र आते, और अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, टाइमिंग है ना, दिस एंड दैट, वो सब कुछ यहाँ नज़र आएगा, ठीक। और सबसे पहला सेक्शन हो गया स्टूडेंट के पर्टिकुलर्स, उसमें क्लास पूछी गई है, सब्जेक्ट पूछा गया है, नेम ऑफ द स्टूडेंट पूछा गया है और सेक्शन पूछा गया है। अब आप यहाँ देखिए कि हमने तो फॉर्म बनाते समय सबसे पहला कॉलम क्या डाला था, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जबकि यहाँ पर पहला कॉलम क्या आ रहा है, क्लास। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको याद हो तो सेटिंग्स जब कर रहे थे हम फॉर्म्स में, तो हमने वहां पर एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, शफल क्वेश्चन ऑर्डर। तो जितनी बार आप इस फॉर्म को खोलेंगे, ये जो ऑर्डर है ना इसका, ये आपको शफल्ड मिलेगा, क्योंकि गूगल फॉर्म जो है वो इन सारी चीज़ों को एज ए क्वेश्चन ही मान के चल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां पूछा जाएगा बच्चे से क्लास, वहां पर वो क्लास, जैसे हमने ड्रॉप डाउन मीनू को के फॉर्म में ये क्वेश्चन बनाया था, तो देखो यहाँ ड्रॉप डाउन मीनू खुल रही है, बच्चा अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट बच्चा सेलेक्ट कर सकता है ड्रॉप डाउन मीनू के थ्रू, ठीक। नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया था, तो बच्चा यहाँ पे लिख सकता है। सेक्शन अगेन ड्रॉप डाउन मीनू के थ्रू, यहाँ पर बच्चे को जो भी है वो सेलेक्ट करके कर सकता है। अभी हमने एक सेक्शन ऐड किया है अपने क्विज के अंदर, वो कौन सा सेक्शन है आपका, स्टूडेंट पर्टिकुलर्स। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक और सेक्शन ऐड करना है, जो कि है आपका क्वेश्चन पेपर, जहां पर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगला सेक्शन कैसे ऐड करेंगे, एक सेक्शन तो हो गया ये कंप्लीट। अगला सेक्शन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप कर्सर को सबसे नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां पर ये जो इज इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, ये है ऐड सेक्शन। जब इस पे आप उंगली ले जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा ऐड सेक्शन, तो इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही ये देखो ये आ गया सेक्शन 2, और पहला सेक्शन हो गया आपका जो मेन सेक्शन स्टूडेंट पर्टिकुलर्स जो पहला था, और दूसरा सेक्शन हो गया आपका अनटाइटल्ड, जिसका आपने टाइटल देना है। इसका टाइटल मैं क्या रखूं, इसका टाइटल हम रख देते हैं क्वेश्चन पेपर, यानी यहां से आपका अब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्दर आपको यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन देनी है अगर बच्चों को, आप दे सकते हैं, ठीक है। हर जगह पर इंस्ट्रक्शन का कॉलम है। अब दूसरा सेक्शन आपने क्रिएट कर लिया क्वेश्चन पेपर, पहला सेक्शन पर्टिकुलर्स था बच्चे का और दूसरा आ गया क्वेश्चन पेपर। अब इस सेक्शन में आपको पहला क्वेश्चन ऐड करना है, तो अगेन ये आ गया ऐड क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन आप ऐड करेंगे, जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ ऐड किया, वेयर इज ताज महल लोकेटेड, ये क्वेश्चन ऐड कर दिया सपोज। अब क्वेश्चंस आप कितने तरह के पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं, पैराग्राफ पूछ सकते हैं, लेकिन इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस का हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको इवेल्यूट करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, और गूगल फॉर्म इन्हें खुद भी इवेल्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। आपके लिए जो यूज़फुल है वो कौन से हैं, मल्टीपल चॉइस यूज़फुल है, एमसीक्यूज जो होते हैं, इसके अलावा ड्रॉप डाउन यूज़फुल है, जैसे ट्रू फॉल्स चाहते हैं, चेक बॉक्स वहां पर जहां एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। एमसीक्यूज यूज़फुल है आपके लिए, ड्रॉप डाउन भी यूज़फुल है, ये दो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू हम लेते हैं सपोज, तो ऑप्शन वन अगर हम डाल देते हैं सपोज चंडीगढ़, ठीक। ऑप्शन 2 रेंडमली डाल दिया हमने कोई भी, ऑप्शन 3 मान लीजिए करेक्ट डाल दिया, ऑप्शन 4 हमने कुछ भी डाल दिया जैसे, है ना, रेंडमली। अब इसमें से हमें करेक्ट आंसर फीड करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म को बताना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर क्या है। तो आंसर फीड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ब्लू बॉक्स जहां पर ये टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ
कितने नंबर का क्वेश्चन है ये आप दे दीजिए। मान लीजिए 2 नंबर का है तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने पॉइंट्स के कॉलम में, और आंसर कौन सा करेक्ट है वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, आगरा। ठीक है, और 2 काम करे मैंने, एक तो पॉइंट्स असाइन किए क्वेश्चन को, कितने पॉइंट्स का क्वेश्चन है, और दूसरा सही आंसर यहाँ पर पंच किया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डन कर दिया। इट मीन्स ये क्वेश्चन और उसका आंसर और उसके पॉइंट्स, ये सब कुछ मैंने गूगल फॉर्म को क्या कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो अगेन मेरे को प्लस, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंडेटरी नहीं करना है। अगर आप मैंडेटरी करेंगे तो क्या होगा, जब तक बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा वो इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को मैंडेटरी नहीं करना है, केवल पर्टिकुलर्स को ही मैंडेटरी करना है। अगला क्वेश्चन मैंने ऐड किया सपोज, तो कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज, जैसे मेरे सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है पीसीआर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या मल्टीपल चॉइस ही बना लेते हैं। मान लीजिए पहली बार मैंने सही ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन ठीक एंटर किया, जो कि इसका आंसर है। दूसरा मैंने कुछ भी एंटर किया ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन एंटर किया, और फोर्थ ऑप्शन भी एंटर किया मैंने, नन ऑफ दिस जैसे लिख दिया। तो ऑप्शन मैंने सारे टाइप कर दिए। अब मेरे को क्या करना है, सही आंसर इंस्ट्रक्ट करना है। अगेन ब्लू बॉक्स, वहाँ क्लिक किया, सही आंसर पंच किया, यहाँ पे पॉइंट्स असाइन किए, ठीक, और डन पे क्लिक किया। इट मीन्स मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बना दिया है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके गूगल फॉर्म के अंदर अब जब बच्चा इस फॉर्म को देखेगा तो उसे कैसा नजर आएगा, वो देखने के लिए क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे गए, तो ये नजर आ रहा है, आप देखिए। तो क्विज 1 मेन हेडिंग हो गया। ठीक है, स्टूडेंट पार्टिकुलर्स आ गए सारे। अब बच्चा जब ये भरेगा, जैसे मैं ऐसे ही भर के देखता हूँ, जो भी सब्जेक्ट है, अब नेक्स्ट जब हम एक सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद अगले सेक्शन में जाएंगे। ओके, तो एक सेक्शन कंप्लीट हो गया पार्टिकुलर्स वाला। तो नेक्स्ट सेक्शन जब स्टूडेंट भरेगा तो उसे, अब देखिए ये नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट को नजर आएगा कैसे, ये क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ होगा और हर क्वेश्चन नजर आएगा, ऑप्शंस नजर आएंगे और पॉइंट्स भी नजर आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो जब बच्चा ये ऑप्शंस यहाँ से चूज करेगा, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी उसको सही लगता है वो चूज करेगा, उसके बाद यहाँ से बच्चा क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो इस तरह से ये बच्चे को नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना पड़ेगा हमेशा, अगर एग्ज़ाम स्कूल लेवल पे कंडक्ट हो रहा है तो, ताकि हम बच्चों का डाटा डिस्क्रिमिनेट कर सकें एक दूसरे से। उसके बाद जो अगला सेक्शन क्वेश्चन पेपर का होगा उसमें सारे क्वेश्चंस आप डालेंगे, उनके ऑप्शंस, उनके आंसर्स और उनकी पॉइंट वैल्यूज़, ये सब कुछ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे आपको मीनू नज़र आ रही है, इसमें पहला ऑप्शन था कि जहाँ पर हम क्वेश्चन को ऐड करते थे। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन जो मैंने यूज़ किया था ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया था मैंने। ठीक है, इसके अलावा और जो ऑप्शंस हैं इसमें, ये एक ऑप्शन है, ये ऐड इमेज। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का है जो कि आपसे टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो क्वेश्चन कहीं और आपके पास इमेज की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसकी इमेज है आपके पास उस क्वेश्चन की,
तो वो पर्टिकुलर इमेज आप यहाँ से क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इमेज की फॉर्म में भी आप क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन की एक अलग इमेज, जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए इमेज का ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन इधर आ जाएगा, और हर ऑप्शन के सामने भी आपको क्या दिखेगा, इमेज वाला ऑप्शन। तो हर ऑप्शन के सामने आप रेस्पेक्टिव इमेज वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक एमसीक्यू डिज़ाइन करना है यूजिंग इमेज, तो क्या होगा, एक इमेज तो क्वेश्चन की हो गई, और 4 ऑप्शंस हैं तो 4 अलग अलग इमेजेस हो गई ऑप्शंस की। तो टोटल 5 इमेजेस आपके पास आपके फ़ोन में अलग अलग होनी चाहिए, प्रेफरेबली इन जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। तब जाकर के आप यहाँ से एक एक करके इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। और लास्ट जो है ये इज इक्वल टू वाला, ये मैंने आपको बताया था ऐड सेक्शन, मतलब आपको सेक्शन अगर जोड़ना है, जैसे पहला सेक्शन हमने बताया पार्टिकुलर्स और दूसरा सेक्शन हमने बताया क्वेश्चन पेपर, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक सो ये गूगल फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। टोटल पॉइंट्स यहाँ देखिए आप आ गए 4, क्योंकि 2 क्वेश्चंस थे, 2 + 2 4 हो गया यहाँ पे। तो ये आपका गूगल फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर गूगल फॉर्म। और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मैं आपको रिमाइंड कर दूं, आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपके लिए जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज एंड ड्रॉप डाउन मीनू। ड्रॉप डाउन मीनू आप यूज़ कर सकते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है। हालांकि ड्रॉप डाउन और मल्टीपल चॉइस एक ही बात है, इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। मल्टीपल चॉइस में चारों ऑप्शंस दिखेंगे, ड्रॉप डाउन में एक मीनू ड्रॉप होके बच्चों को दिखेगी। तो इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी कोई इसमें फ़र्क नहीं है। बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल ये 2 ही काफ़ी हैं बिगिनर्स के लिए। तो इस तरह से आप गूगल फॉर्म्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट क्विज इन गूगल फॉर्म। वंस यू क्रिएट दैट फॉर्म, make sure to give a distinct or distinguishable टाइटल टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म, ताकि आप उस फॉर्म को पहचान सके। जैसे कोई टेस्ट मान लीजिए 10 अगस्त को होने वाला है, तो आप जो टाइटल यहाँ पे दे रहे हैं ना, यहीं पे डेट भी मेंशन कीजिए, ताकि आप अपनी ड्राइव में पहचान सकें कि वो पर्टिकुलर फॉर्म कहाँ है जो कि 10 अगस्त के टेस्ट के लिए आपने बनाया है। तो टाइटल ऐसा दें कि जो कि डिफरेंशिएबल हो। अदरवाइज क्या होगा, आप क्विज 1 क्विज 2 करके जब ऐसे आप टाइटल देंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे सारे और आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका वर्क ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी गूगल फॉर्म में टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे हिंदी टाइप कैसे करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाएं, उसके लिए मैं धीरे धीरे सक्सेसिवली वीडियो डालूंगा। आज का वीडियो बहुत बेसिक वीडियो है, जिसमें आप एक सिंपल सा क्विज यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज आप ये करिए कि कोई भी 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का क्विज डिज़ाइन करके देखिए इस तरह से। फिर कल क्या करेंगे हम कि उस क्विज को क्लासरूम में असाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे सेकंड स्टेप में कल बताऊंगा, आज आप आराम से क्विज एक बना के देखिए, जिसमें 3-4 2-3 जितने भी क्वेश्चंस आप बनाएं इजीली, ठीक है। कल उसको फिर देखेंगे कि क्लासरूम में बच्चों को कैसे असाइन करना है। तो 2-4 दिन लगेंगे हमें ये सीखने में, तो इसलिए ओके। सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।